कभी गुस्से में दिल से निकलता है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम। या अचानक कोई सामने आ जाए तो मन में उठता है सवाल, ना जाने वो कहाँ से आया है। और जब कोई बार बार टोकता है तो कहना ही पड़ता है, बात बात पर चिल्लाया मत करो। लेकिन सोचिए, अगर यही बातें आपको इंग्लिश में बोलनी हो तो आप क्या कहेंगे? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वो 5 जबरदस्त इंग्लिश सेंटेंसेस जो जिंदगी के गुस्से, हैरानी और बेवक्त के पलों को बिल्कुल सही अंदाज में बयां करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान और नेचुरल इंग्लिश में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बोलचाल में भाव और अंदाज दोनों झलके, तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अभी तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है, अभी मेरा इंदौर जाना उचित होगा। इन वाक्यों में उचित शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में अप्रोप्रिएट का यूज होता है, जैसे अभी तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। ये प्रेजेंट का वाक्य है और इसका कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसमें इट सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए नॉट। अब लिखेंगे उचित की इंग्लिश अप्रोप्रिएट। इसके बाद लिखेंगे तुम्हारा की इंग्लिश फॉर यू। इसके बाद लिखेंगे टू। अब लिखेंगे वहां जाना की इंग्लिश गो देयर। इसके बाद लिखेंगे अभी की इंग्लिश राइट नाउ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू टू गो देयर राइट नाउ। अभी मेरा इंदौर जाना उचित होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इट। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वुड बी, क्योंकि इसमें भविष्य की संभावना बताई गई है। इसके बाद लिखेंगे उचित की इंग्लिश अप्रोप्रिएट। इसके बाद लिखेंगे मेरा की इंग्लिश फॉर मी। इसके बाद लिखेंगे टू। इसके बाद लिखेंगे अभी इंदौर जाना की इंग्लिश गो टू इंदौर नाउ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर मी टू गो टू इंदौर नाउ। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अब पूनम का यहां रुकना उचित नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी, नाउ इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर पूनम टू स्टे हियर। इन सेंटेंसेस में टू कंजंक्शन में यूज हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो वक्त बेवक्त यहां आता है, मोहन वक्त बेवक्त यहां आता था। इन सब वाक्य में वक्त बेवक्त वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में एट ऑड टाइम्स का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो वक्त बेवक्त यहां आता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे आना की इंग्लिश कम्स, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके बाद लिखेंगे यहां की इंग्लिश हियर। अब लिखेंगे वक्त बेवक्त की इंग्लिश एट ऑड टाइम्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, ही कम्स हियर एट ऑड टाइम्स। मोहन वक्त बेवक्त यहां आता था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन की इंग्लिश मोहन। इसके बाद लिखेंगे यूज्ड टू, क्योंकि इसमें भूतकाल की आदत बताई गई है। इसके बाद लिखेंगे आना की इंग्लिश कम। इसके बाद लिखेंगे यहां की इंग्लिश हियर। इसके बाद लिखेंगे वक्त बेवक्त की इंग्लिश एट ऑड टाइम्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, मोहन यूज्ड टू कम हियर एट ऑड टाइम्स। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो वक्त बेवक्त खाना खाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी, ही ईट्स एट ऑड टाइम्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। बात बात पर चिल्लाया मत करो, बात बात पर भड़का मत करो। इस सब वाक्य में बात बात पर वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में एट एवरी लिटिल थिंग का यूज होता है, जैसे बात बात पर चिल्लाया मत करो। ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे चिल्लाया मत करो की इंग्लिश डोंट शाउट। इसके बाद लिखेंगे बात बात पर की इंग्लिश एट एवरी लिटिल थिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, डोंट शाउट एट एवरी लिटिल थिंग। बात बात पर रोया मत करो। तो सबसे पहले लिखेंगे रोया मत करो की इंग्लिश डोंट क्राई। इसके बाद लिखेंगे बात बात पर की इंग्लिश ओवर एवरी लिटिल थिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, डोंट क्राई ओवर एवरी लिटिल थिंग। यहां ध्यान देंगे क्राई के साथ ओवर प्रेपोजिशन यूज होता है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे बात बात पर भड़का मत करो। तो इसकी इंग्लिश होगी, डोंट गेट एंग्री एट एवरी लिटिल थिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। ना जाने वो कहां से आया है, ना जाने वो कौन था। इन सब वाक्य में ना जाने वाक्यांश आए हैं, इसके लिए इंग्लिश में हु नोज फ्रेज का यूज होता है, जैसे ना जाने वह कहां से आया है,
ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे ना जाने की इंग्लिश हु नोज। इसके बाद लिखेंगे वो कहाँ से आया है की इंग्लिश वेयर ही हैज़ कम फ्रॉम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश हु नोज वेयर ही हैज़ कम फ्रॉम। ऐसे भी बना सकते हैं नो वन नोज वेयर ही केम फ्रॉम। ना जाने वो कौन था। यह पास्ट सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे ना जाने की इंग्लिश हु नोज। इसके बाद लिखेंगे वो कौन था की इंग्लिश हु ही वॉज। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हु नोज हु ही वॉज। ऐसे भी बना सकते हैं नो वन नोज हु ही वॉज। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे ना जाने मोहन क्या काम करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी हु नोज वॉट वर्क मोहन डज। ऐसे भी बना सकते हैं नो वन नोज वॉट मोहन डज फॉर अ लिविंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम पूनम की नजरों से दूर हो जाओ। इन सब वाक्य में नजरों से दूर वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में गेट आउट ऑफ साइट का यूज होता है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे दूर होना की इंग्लिश गेट ऑफ। इसके बाद लिखेंगे से की इंग्लिश ऑफ। इसके बाद लिखेंगे मेरी नजरों की इंग्लिश माई साइट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी गेट आउट ऑफ माई साइट। ऐसे भी बना सकते हैं गो अवे फ्रॉम माई आईज। तुम पूनम की नजरों से दूर हो जाओ। तो सबसे पहले लिखेंगे दूर होना की इंग्लिश गेट आउट। इसके बाद लिखेंगे से की इंग्लिश ऑफ। इसके बाद लिखेंगे पूनम की नजरों की इंग्लिश पूनम साइट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी गेट आउट ऑफ पूनम साइट। ऐसे भी बना सकते हैं गेट अवे फ्रॉम पूनम्स आइज। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मैं उसकी नजरों से दूर नहीं जाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट गेट आउट ऑफ हर साइट। ऐसे भी बना सकते हैं आई वोंट गो अवे फ्रॉम हर साइट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। पूनम वक्त बेवक्त नाचती है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखो वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद फ्लुएंट इंग्लिश का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।